अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी ब्रेड पार्सल और ये वो ब्रेड पार्सल हैं जिनको बनाना बहुत आसान है और इनको हम लोग मिनी साइज में बनाएंगे और यकीन करें थोड़ी सी ब्रेड से ढेर सारे पार्सल जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको बजट फ्रेंडली रेसिपी भी कह सकती हूँ। खाने में ये इतने लजीज और इतने शानदार है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे आप यकीन करें इसको बार बार बनाना चाहेंगे। परफेक्ट है ये आपके इफ्तार के लिए और ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप ये बना के उनको दे सकते हैं। यकीन करें बहुत ज्यादा परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक बर्तन में ऑयल लेना है और ऑयल जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। अब इस ऑयल के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। दरमियानी आंच पे हमने इस पेस्ट को कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हल्का गोल्डन हो चुका है तो यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे कीमा। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 500 ग्राम कीमा। अब गरम तेल के अंदर हमने कीमे को यहाँ पे भून लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जितना ब्लड है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। इन कचौरियों के लिए कीमा जो है आपने बारीक वाला ही लेना है। अगर बारीक कीमा होगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी जो है ये पक जाएगा। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, कम या ज्यादा आप लोग अपनी पसंद के लिहाज से कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। बस यही बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे और दोबारा से हमने यहाँ पे कीमे को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेने। बीफ कीमा है और आपके जहन में ये होगा इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है। इसको हमने मैक्सिमम जो इसका टोटल टाइम है वो है जी 10 से 12 मिनट। अब दोबारा से मसालों के साथ इसको हमने मिक्स करके इसको कवर किया है और यहाँ पे हम लोग इसको ढक्कन दे के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में कीमा हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना। कीमा जो है अपने पानी में खुद ही पकेगा और इसी तरह वो बहुत जल्दी पकेगा। अगर हम लोग एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोबारा से हार्ड हो जाएगा और फिर दोबारा इसको पकने के लिए 15 से 20 मिनट हमें इसे मजीद पकाना होगा। इस चीज का आपने ध्यान करना है। 12 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाते हैं तो कीमा हमारा तकरीबन अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर बिल्कुल फाइन चॉप की हुई प्याज। 2 बड़े साइज की प्याज ली हैं, उनको इस तरह से छोटा छोटा बारीक मैंने काटा है। अब प्याज को कीमे के साथ 1 मिनट तक हमने यहाँ पे भून लेना है और फिर दोबारा से हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखना है ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाए और कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से भुन भी जाएं। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन चेक करें कीमे की। प्याज कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे कीमा और प्याज दोनों भून चुके हैं तो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं और वो मैंने यहाँ पे काट के डाली हैं। हरी मिर्च का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, आप लोग अगर ज़्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बस ये अब यहाँ पे अब कीमे को बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने भून लेना है। बिल्कुल आखिर में इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और हरा धनिया जो है इसको बारीक काट के डाला है। अच्छी सी क्वांटिटी में हरा धनिया डालना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कीमे के अंदर। तो बस ये हरा धनिया शामिल करने के बाद अब इसको हल्का सा मिक्स करना है, चूल्हे को बंद करना है और हमारी ये कीमे वाली जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। अब इसको हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब अगला स्टेप जो है यहाँ पे असेंबल करने का है और उसके लिए यहाँ पे स्लाइस वाली ब्रेड ली है मैंने और इसको बेलन की मदद से पहले तो हमने इसको थोड़ा फ्लैट करना है। बस ये ध्यान रखना है 2-4 दिन पुरानी ब्रेड मत लीजिएगा, वो फिर इस तरह से अच्छी सी फ्लैट नहीं होगी। ब्रेड हमारी अच्छी तरह से फ्लैट हो गई है। अब इसके जो किनारे हैं वो हम पहले काट लेते हैं। चारों तरफ से किनारे हमने इसके काट लिए हैं और इस तरह से एक बिल्कुल फ्लैट सा हमें पीस मिला है। हल्का सा दोबारा इसको मैं रोल करूंगी। तो बस अब यहाँ पे एक पीस को हम 2 हिस्सों में पहले डिवाइड करेंगे और छुरी की मदद से हम इसको दरमियान से काट लेते हैं। अब एक स्लाइस के इस तरह से 2 हमें पीसेस मिल गए हैं। अब ब्रश की मदद से हमने बिल्कुल साइड पे पानी लगा देना है। हल्का हल्का जो इसके किनारे हैं वहीं पे ही पानी लगाना है हमने। अब कीमे वाली जो स्टफिंग हमने बना के रखी है वो 1 चम्मच जितनी भर के एक साइड पे रखनी है। अब दूसरी साइड को इस तरह से उठाना है और इस तरह से हमने इसको बंद करना है। अब इस तरह से आपने इसके जो किनारे हैं उनको बंद कर लेना है।
अब क्योंकि ब्रेड के ऊपर हमने पानी लगाया हुआ है जो किनारे थे, तो हल्का हल्का प्रेस करने से ही दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में सील पैक हो रही हैं। तो बस इस तरह से एक हमारा ब्रेड का पार्सल जो है रेडी हो गया है। और यहाँ पे हमने सारे अपने ब्रेड के जो पार्सल हैं वो यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। और देखा आपने इसके लिए कितना आसान हो गया है कि ना तो हमें आटा गूंदना पड़ा है और ना ही हमें किसी तरह की शीट्स लेनी पड़ी हैं। ब्रेड से ही हम अपने पार्सल जो है वो बना रहे हैं। अब अगला स्टेप जो है कोट करने का है, और कोट करने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है और उसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने एक इसका पतला सा पेस्ट बनाना है। बस ये ध्यान रहे ये जो पेस्ट है बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का पतला ही हमने इसको रखना है। इतना पतला ये जो पेस्ट है होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने कोट करना है। कोट करने के लिए एक बाउल के अंदर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और दूसरे में वही वाला पेस्ट जिसको हमने बना के रखा है। अब हमने इन पार्सल्स को कोट करना है और उसके लिए एक पार्सल उठा के सबसे पहले हम इसको कोट करेंगे मैदे वाले लिक्विड के साथ, ये जो स्लरी सी हमने बना के रखी है। और दूसरी कोटिंग इसकी होगी ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छी तरह से हर तरफ हमने इसके ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, खास तौर पे इसके जो किनारे हैं वहाँ पे लगाने देने हैं, ताकि हमें ये मेक श्योर हो जाए कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इनके जो एजेस हैं वो खुलेंगे नहीं। इस तरह से एक पार्सल हमने ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिया है और बाकी सारे भी हमने यहाँ पे कोट कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे आप लोग इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालें, आप इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और 2 से 3 हफ्ते आप आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इनको यहाँ पर ही फ्राई करते हैं, तो उसके लिए एक पैन में हमने ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने ब्रेड पार्सल। एक एक करके हमने गर्म तेल के अंदर इनको शामिल करना है, और क्योंकि ये मिनी पार्सल हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही पैन के अंदर आ जाएंगे। तो बस ये अब हमने इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। 2 से 2.5 मिनट एक साइड को हमने इसकी फ्राई करना है और इतना ही टाइम इसकी दूसरी साइड को देना है। और जब तक कि इनका कलर जो है हल्का गोल्डन नहीं हो जाता तो तब तक हमने इनको फ्राई करना है। और ये आपने देखा कि फ्राई करने के दौरान इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकल रही। वो किस वजह से है? क्योंकि ब्रेड के किनारे जो थे हमने उनको बहुत अच्छी तरह से सील किया था, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से बंद है और अंदर का जो कीमा है वो बाहर नहीं निकल रहा। अब जैसे जैसे स्पेस बनती जा रही है तो इसके अंदर जो मजीद पार्सल है मैं उन्हें भी शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे ब्रेड पार्सल जो हैं बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और जब तक है हमारे पार्सल्स जो हैं फ्राई होते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो बस अब यहाँ पर हमारे जो पार्सल हैं वो बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको हम लोग ऑयल से बाहर निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका कलर चेक करें, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। और इनकी क्रिस्पीनेस चेक करें, बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास बचे हुए पार्सल हैं हम उनको भी ऑयल में फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पर बन चुके हैं हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर वाले क्रिस्पी ब्रेड पार्सल। आप ये चेक करें ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बहुत अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई किया है। कलर इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। और हैं भी ये मिनी पार्सल तो यकीन करिए ये दिखने में भी बहुत ही क्यूट और बहुत शानदार लग रहे हैं। और यहाँ पे ज़ाहिर है क्रिस्पी ब्रेड पार्सल हैं तो इनको सर्व भी मैं केचप के साथ ही कर रही हूँ, और केचप के साथ ही ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। देखा आपने इन पार्सल्स को बनाना कितना आसान है। ना तो इनके लिए हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह की शीट्स की ज़रूरत है। सिंपल ब्रेड तो हर घर में होती है, ब्रेड से हमने ये पार्सल जो है बनाए हैं और यकीन करें बहुत ही परफेक्ट और शानदार बनकर ये तैयार हुए हैं। और एक पार्सल मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देती हूँ। ये चेक करें ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है। छोटा सा प्यारा सा हमारा ये पार्सल जो है, इसको पहले मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ। अंदर मज़ेदार से कीमे वाली स्टफिंग के साथ ये ब्रेड पार्सल बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।